हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को विरक्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कामना और अनर्थों के समूह धन को शत्रु समझकर त्याग दो। इन दोनों के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसको भी त्याग दो। इनका सर्वत्र अनादर करो। संबंधों व संपत्तियों को जैसे मित्र, धन, महल आदि को इंद्रियों का जाल मानना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों को ही सुख देने वाले हैं और 3 या 5 दिन ही रहते हैं। जहाँ तृष्णा का वास है वही संसार है, और इसलिए ज्ञानी को परम वैराग्य में दृढ़ रहकर परिपक्व होकर सभी प्रकार की तृष्णाओं को त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। तृष्णा ही स्वयं का बंधन है। इसके नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। आप चेतन और शुद्ध हो, तथा यह विश्व अचेतन है और असत्य है। इसी तरह विद्या भी असत्य है, इसलिए इसकी भी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। पूर्व जन्मों में बहुत बार आपने राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का आपकी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। धनासक्ति, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार में चित्त को शांति नहीं मिलती। कितने ही जन्मों से आप तन, मन और वचन से अनेक भ्रमपूर्ण कर्म करते हैं जिनसे आपको तृप्ति नहीं मिली। अब इन कर्मों का त्याग करके विरक्त होकर सुखी हो जाओ। अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय का शीर्षक ज्ञानाष्टक है। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र अपने शिष्य को उन सभी बाधाओं से परिचित करा रहे हैं जो आत्मज्ञान से के पश्चात भी आ सकती हैं। वे अपने शिष्य को निश्चयी बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जिसको यह निश्चय हो गया कि भाव और अभाव के विकार स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, वह व्यक्ति निर्विकार और दुख रहित होकर सहज रूप से शांति प्राप्त करता है। जो मनुष्य यह निश्चय करके सत्य जान लेता है कि इस सृष्टि का सृजनहार केवल ईश्वर है, वह निर्विकार, कामना मुक्त और अनासक्त हो जाता है। जिसको यह निश्चय होता है कि आपदा और संपदा देव योग से समय के अनुसार आती है, वह इंद्रियों का विजेता और पूर्ण तृप्त होकर ना कुछ पाने की इच्छा करता है और ना ही पाकर प्रसन्न होता है, तथा ना खोकर दुखी होता है। जिसको यह निश्चय है कि जन्म, मरण और सुख दुख दोनों देव की इच्छा से होते हैं, वह ज्ञानी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर्म को सहज रूप से करता हुआ विषय विकारों में लिप्त नहीं होता। दुख की उत्पत्ति चिंता से होती है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष समस्त चिंताओं को त्याग कर सभी इच्छाओं को गलाकर सुख और शांति की प्राप्ति करता है। न तो मैं शरीर हूँ और न शरीर ही मेरा है, मैं तो विशुद्ध बोध हूँ। ऐसा निश्चयी सत्पुरुष देह होते हुए भी विदेह है और कृत अकृत का स्मरण न करके सभी इच्छाओं से परे हो जाता है। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त को से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से मुक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित होकर मात्र स्फूर्ति स्वरूप हो जाता है और इसी परम बोध से परम शांत रहता है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 12वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।